नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एएसआई के पद निकलते हैं, उसमें एएसआई अकाउंट और एएसआई मिनिस्ट्रियल की कितनी सैलरी रहती है, पहला वेतन कितना मिलेगा। जब अगर आप आज की डेट में एएसआई मिनिस्ट्रियल या अकाउंट भर्ती होते हैं तो आपको पहला वेतन कितना मिलेगा। आठवां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा 2026 में, तो आठवां पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, डीए कितना मिलता है, पौष्टिक आहार भत्ता कितना मिलता है, धुलाई भत्ता कितना मिलता है, एचआरए, आवास, मेडिकल की क्या क्या सुविधा रहती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। हमने एएसआई के वेतन के बारे में विस्तृत विश्लेषण और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है, इसलिए एंड तक जरूर देखें। अब देखिए, ये अभी एक भर्ती चल रही है एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई गोपनीय। ठीक है, अब हम इसमें जो बात करेंगे केवल और केवल एएसआई के पदों पर बात करेंगे, एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा। ठीक है, एसआई की सैलरी अलग से किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन आया था जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन आया था, अंतिम तिथि थी 28 जनवरी 2024। अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। 921 पदों पर ये भर्ती निकली थी। ठीक है, तो इसी तरीके की भर्ती उत्तर प्रदेश में आती रहती है, एएसआई लिपिक, एएसआई लेखा और उपनिरीक्षक गोपनीय। अब देखिए, इसमें हम केवल और केवल वेतन के बारे में बात करेंगे, इस भर्ती से संबंध में कोई बात नहीं करने वाले। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई का बेसिक पे कितना होता है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं, एनपीएस में कितना रुपया कटता है आपकी सैलरी का, सरकार कितना जमा करती है एनपीएस में, पहली सैलरी कितनी मिल जाएगी, आठवां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उसके बाद सैलरी कितनी होगी, आठवां पे कमीशन कब से लागू होगा, हर साल कितनी सैलरी बढ़ जाती है आपकी, आवास, मेडिकल और अन्य कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक पे। ये लेवल 5 की वैकेंसी है, एएसआई लेखा और एएसआई मिनिस्ट्रियल। लेवल 5 की वैकेंसी है, 2800 इसका ग्रेड पे है। इसका जो बेसिक बनता है 29,200 इसका बेसिक रहता है। महंगाई भत्ता कितना मिलता है, यानी कि डीए 1/1/2025 के अनुसार डीए चल रहा है 55%। अब मैं 1/1/25 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डीए जो है हर 6 महीने में बदलता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ठीक है, अभी 1 जुलाई भी आ गई है, इसकी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। तो अभी 1 जनवरी के अनुसार 55% चल रहा है, अभी इसमें 2-4% की वृद्धि और देखने को मिल सकती है, तो ये लगभग 58 या 59% हो जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। मैं जो आपको सैलरी बताऊंगा 55% के अनुसार बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2025 के अनुसार 55% आपका महंगाई भत्ता चल रहा है। ये 55% बेसिक का रहता है, यानी कि आपका जो बेसिक है 29,200, इसका बेसिक है, इसका 55% जब निकालेंगे तो आपका बैठेगा 16,060 रुपये। 16,060 रुपये आपको महंगाई भत्ते के रूप में मिलते हैं, ये भी आपकी सैलरी में ऐड होते हैं, ये बेसिक और ये आपका महंगाई भत्ता। अब देखिए, एक एचआरए भी मिलता है आपको। एचआरए उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की सिटी हैं, 3 प्रकार की सिटियों के अनुसार मिलता है, ए श्रेणी की सिटी, व श्रेणी और स श्रेणी। ए श्रेणी में देखिए लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद। ठीक है, इनके शहरी क्षेत्र आते हैं, इनके मुख्यालय। ठीक है, वह श्रेणी में आते हैं। ऊपर जो भी जिले दिए हैं उनके अलावा जितने भी बचे हुए जिले हैं वह सभी उनके मुख्यालय आ जाएंगे, साथ में ये उनके कस्बे। ठीक है, जो बड़े बड़े कस्बे हैं ये आपके बे श्रेणी में आएंगे, बाकी इन सब के अलावा जो बचेगा वह स श्रेणी में आएगा। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है। ऐसा समझ लीजिए 3 प्रकार की सिटी हैं, फर्स्ट क्लास सिटी, सेकंड क्लास सिटी और थर्ड क्लास सिटी। फर्स्ट क्लास की सिटी जो है उनमें मिलेगा आपको एचआरए लेवल 5 के अनुसार 3340 रुपये। 3340 रुपये फर्स्ट क्लास सिटी में मिलेगा लेवल 5 पर। सेकंड क्लास सिटी में 1660 रुपये मिलेगा, थर्ड क्लास सिटी में 1110 रुपये मिलेगा। ठीक है, आवास की क्या सुविधा रहती है, आप जहाँ भी पोस्टिंग होगी आप ऑफिस वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपके अंडर में ही रहता है ज़्यादातर काम। ठीक है, आवास वगैरह का, तो आपको आवास आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये जब भी आप भर्ती कराएंगे तो आपको आवास आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है शुरू में थोड़ी दिक्कत हो आवास की, लेकिन आप इतनी जुगाड़ बैठा लेंगे कि आपको आवास आसानी से मिल जाए। बाकी और सिपाहियों को वगैरह, सिपाही, हेड कांस्टेबल या दरोगाओं को आसानी से नहीं मिलती, लेकिन आपको आवास आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको आवास मिल जाता है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। आवास अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको एचआरए मिलता है, जो मैंने आपको पीछे बताया है। अब मेडिकल की क्या सुविधा रहती है, देखिए उत्तर प्रदेश में एक योजना चला रखी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इस योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना, यानी कि आपको कैशलेस इलाज उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसमें क्या है, अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, ठीक है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का या अपना खुद का इलाज कराता है सरकारी अस्पताल से, तो पूरी तरीके से कैशलेस है, कोई इसका रुपया नहीं लगेगा। यानी कि चाहे आप 5 लाख रुपये का इलाज कराओ, चाहे 50 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है, कितना भी आप इलाज करा सकते हैं सरकारी अस्पताल से। लेकिन जो इस योजना के अंतर्गत पैनल में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें आपकी लिमिट है 5 लाख रुपये सालाना। यानी कि आप और आपके आश्रित, यानी कि आपका परिवार मिलकर 1 साल में 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकता है निजी हॉस्पिटल में सालाना। यानी कि 1 साल में 5 लाख रुपये, अगले साल फिर से 5 लाख का करा सकते हैं। इसमें आप केवल एक व्यक्ति 5 लाख रुपये यूज़ कर लें या फिर पूरा परिवार मिलकर 5 लाख रुपये यूज़ कर सकता है, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपये दिए जाते हैं आपके कैशलेस कार्ड में। ठीक है, जिनका आप इलाज करा सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इस वेबसाइट में जाकर अपना कार्ड बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिना कार्ड के इसका लाभ नहीं मिलता है, तो कार्ड जरूरी है। ठीक है, अब देखिए पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है एएसआई को 1500 रुपये पर मंथ। 1500 रुपये पर मंथ ये आपकी सैलरी में जुड़ के आएगा पौष्टिक आहार भत्ता। धुलाई भत्ते के रूप में मिलते हैं आपको 188 रुपये पर मंथ। 188 रुपये पर मंथ आपको धुलाई के लिए मिलेंगे। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से कितना करता है, तो आपका बेसिक और डीए का 10% आपके एनपीएस अकाउंट में कटेगा। बेसिक आपका 29,200 है, 29,200 और डीए 55%। ठीक है, इसका 10% आपका एनपीएस अकाउंट में कटेगा। जितना आप जमा करते हैं उससे ज़्यादा सरकार आपके खाते में जमा करती है। तो देख लेते हैं सरकार कितना आपके खाते में जमा करेगी एनपीएस के रूप में। तो बेसिक और डीए का 14% सरकार जमा करती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो आपका एनपीएस में कुल योगदान हो जाता है बेसिक प्लस डीए का 24%, यानी कि 10% कर्मचारी खाते से और 14% सरकार खाते से। तो 24% हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है आपकी बेसिक और डीए का। अब देख लेते हैं आपको पहला वेतन कितना मिलेगा एएसआई अगर आप नियुक्त हो जाते हैं एएसआई लेखा या फिर एएसआई मिनिस्ट्रियल। सबसे पहले ये फर्स्ट क्लास सिटी है, ये सेकंड क्लास सिटी, ये थर्ड क्लास सिटी। इसमें आपका बेसिक 29,200, 29,200, 29,200। मेन जो चेंजेस आता है सिटी के अनुसार ये एचआरए का आता है, बाकी सैलरी आपकी सेम रहती है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्लास सिटी का 29,200 से आपका बेसिक रहेगा, डीए 55% 1/1/2025 के अनुसार। तो आपका डीए हो जाएगा 16,060 रुपये। एचआरए 3340 आपका एचआरए। अदर्स जो भत्ते हैं ये आपका 1500 रुपये तो पौष्टिक आहार भत्ता है 1500 रुपये। ठीक है, प्लस में आपके 188 रुपये धुलाई भत्ता है। तो मैंने ये एक साथ लिख दिया अदर्स के रूप में, तो आप इसको मानकर चलिए आपका अदर्स में कितने होंगे 1688 रुपये पौष्टिक आहार भत्ते के और धुलाई के। कुल मिलाकर जो आपका ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा 50,288 रुपये। 50,288 रुपये आपका पूरा वेतन बनेगा। इसमें से कटौती होती है एनपीएस में। एनपीएस में कितना करता है बेसिक और डीए का 10%, यानी कि बेसिक और डीए का 10% होता है 4,526 रुपये, 4,526 रुपये। 100 रुपये बीमा के कट जाते हैं। ठीक है, ये दो आपकी कटौतियाँ होती हैं बीमा और एनपीएस। तो कुल मिलाकर आपका जो नेट पेमेंट मिलेगा आपको पहले महीने 45,662 रुपये। 45,662 रुपये आपके फर्स्ट महीने यानी कि पहली सैलरी आपके खाते में आ जाएगी अगर आज आप भर्ती होते हैं। इसमें अभी 3-4% की वृद्धि और हो जाएगी। 1 जुलाई आ गया है, अभी सरकार ने घोषणा नहीं करी है, 1-2 दिन में सरकार घोषणा कर देगी, तो इसमें और वृद्धि हो जाएगी। बेसिक का 3-4% और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको 45,662 रुपये आपका फर्स्ट क्लास सिटी में बन जाएगा वेतन पहला। सेकंड क्लास सिटी में 29,200 बेसिक, 16,060 आपका डीए, 1660 रुपये आपका एचआरए हो जाएगा, 1668 रुपये आपके पौष्टिक आहार भत्ते के और वर्दी धुलाई भत्ते के। आपका जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा 48,608 रुपये आपका ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा। इसमें से 4526 रुपये एनपीएस के, 100 रुपये बीमा के। जो नेट पेमेंट बनेगा आपको 43,982 रुपये। 43,982 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे सेकंड क्लास सिटी में। थर्ड क्लास सिटी में आपका वेतन रहेगा 29,200 बेसिक, डीए 16,060 और एचआरए 1110 और अदर्स भत्ते यानी कि पौष्टिक आहार भत्ता और धुलाई भत्ता 1688 रुपये, 1688 रुपये। और आपका जो ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा आपका 48,058 रुपये। 48,058 रुपये आपका ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा। 4526 रुपये आपका इसमें कट जाएगा एनपीएस में, 100 रुपये बीमा के। और आपका जो टोटल पेमेंट बन जाएगा नेट पेमेंट 43,432 रुपये। ये मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैंने ये 1668 बोल दिया, ये 1668 नहीं है, ये 1688 है। ठीक है, बोलने में मैं फ्लो में बोल गया हूँ 1668 शायद, तो ये 1688 है। ठीक है, 1688 रुपये बढ़ती धुलाई भत्ते के और आपके पौष्टिक आहार भत्ते के। अब देख लेते हैं आपका 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है 1/1/26 से। तो आपको वेतन कितना मिल जाएगा 1/1/2026 के बाद आपका वेतन कितना हो जाएगा 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद। देखिए ये फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है पे कमीशन। वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 100% तो आपकी सैलरी हो जाएगी। 55% आपका 100% का एक हो जाएगा। 55% चल रहा है आपका डीए, तो ये इसका हो जाएगा 0.55%। तो अभी जो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.55 चल रहा है। इसको मिनिमम इतना किया जा सकता है 1.90 और मैक्सिमम 2.5 तक जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग तो 2.86 तक भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2.5 तक ही जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, हम अभी इसको मिनिमम के अनुसार मान के चलेंगे 1.55 के 1.90 के अनुसार 1.90 के अनुसार मिनिमम मान के चलते हैं। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, ये 1.90 फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो आपको कितना वेतन मिल जाएगा 1/26 से। अगर 1.90 लगता है तो आपका बेसिक हो जाएगा 55,480 रुपये। ठीक है, इस कंडीशन में जब भी फिटमेंट फैक्टर लगता है, नया पे कमीशन लगता है, तो डीए 0 हो जाता है। जैसे ही 6 महीने होंगे इसको, यानी कि 1/1/26 को लागू होगा आपका नया पे कमीशन, जैसे ही 1 जुलाई आएगा तो सरकार इसमें फिर से वृद्धि करेगी 1%, 2%, जितना भी सरकार चाहे, 3%, 4% करती है नॉर्मली। तो अब इस पर गणना हुआ करेगी डीए में जब भी वृद्धि होगी महंगे भत्ते में, तो इस पर काउंट होगा 480 पे 55,480 पे काउंट होगा। पहले काउंट होता था 29,200 पे। ठीक है, बेसिक आपका 55,480 हो जाएगा, डीए 0 हो जाएगा, एचआरए 3340 रुपये हो जाएंगे और अदर्स भत्ते 1688 रुपये। यानी कि निश्चित है एचआरए और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी, लेकिन इनके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है अभी कितने बढ़ेंगे। तो अभी हम पुराने जो भी भत्ते हैं उन्हीं को मानकर चलते हैं। तो आप
आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 60,508 में। 60,508 में एनपीएस कट जाएगा 10% बेसिक का, बेसिक को दिएगा तो ये हो जाएगा 5548 रुपये आपका एनपीएस में कट जाएगा। बीमा कट जाएंगे 100 रुपये। आपका जो पेमेंट बनेगा 54,860 रुपये। 54,860 रुपये आपका फर्स्ट क्लास सिटी में बन जाएगा नेट पेमेंट जो आपके खाते में आ जाएगा। इसी तरीके सेकंड क्लास सिटी में 55,480, 0 रुपये आपका डीए, 1660 रुपये एचआरए और 1688 रुपये आपके आदर्श भत्ते हो जाएंगे, जैसे कि पौष्टिक आहार भत्ता और भलाई भत्ता। कुल मिलाकर ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 58,828 रुपये। 5548 एनपीएस में कट जाएंगे, 100 रुपये बीमा कट जाएंगे तो आपके खाते में आ जाएंगे 53,180 रुपये। 53,180 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। थर्ड क्लास सिटी में 55,480, डीए 0, 1110 रुपये एचआरए, 1688 रुपये पौष्टिक आहार भत्ता और भलाई भत्ता। तो आपका ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा 58,278 रुपये। 5548 रुपये आपका एनपीएस में कटेंगे, 100 रुपये आपका बीमा कटेंगे तो आपका नेट पेमेंट बन जाएगा 52,630 रुपये। 52,630 रुपये यानी कि जब भी नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी 55,000 के आसपास। ठीक है, 55,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर मिनिमम भी माना तो अगर 2.5 के आसपास मान लिया, अगर 2.5 मानते हैं फिटमेंट फैक्टर को, बेसिक आपको 29,200 गुणा कर देंगे 2.5 की तो हो जाएगा आपका 73,000 रुपये। अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर मानते हैं तो 73,000 रुपये तो आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये आपके एचआरए और अन्य भत्ते जुड़ेंगे और इनमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, ये भी वृद्धि होगी 100%। तो आपका सैलरी काफ़ी हो जाएगी, लेकिन ये सब सरकार नहीं करेगी, इतनी उम्मीद नहीं है। फिटमेंट फैक्टर आपका 2 के आसपास ही रहेगा तो इतना ही मान कर चलें, इतना ही मानकर चलें, ज़्यादा उम्मीद ना करें। ठीक है, ये एक न्यूज आई थी, इसमें लिखा था कि 1.90 से 1.95 के बीच में रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि आपका 2.86 तक जा सकता है। तो मैंने जो माना आपका 1.90 माना मिनिमम, उसी के अनुसार आपको सैलरी बताई है। ठीक है, अब देखिए यात्रा भत्ता यानी कि टीए कितना मिलता है आपको जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं सरकारी काम से। शहर के बीच की दूरी यानी कि जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर या कहीं काम से जाते हो सरकारी काम से और आप उसकी दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है तो आपको पूरा तो किराया मिलता है आने जाने का। ठीक है, और आपको डीए मिलता है। फर्स्ट क्लास सिटी में 390 रुपये मिलेगा और अन्य सिटी में ये मिलेगा 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये। मान लो आप फर्स्ट क्लास सिटी में गए ट्रैवल करके 8 किलोमीटर दूर तो आपको 390 रुपये ये मिल जाएंगे और 500 रुपये किराया आपका जाने का लगा, 500 किराया आने का लगा तो 1000 रुपये आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 1390 रुपये का आपका बनेगा पूरा खर्चा। इसको आप भर कर दे देंगे तो आपको ये मिल जाता है, बरामद हो जाता है, आपके खाते में आ जाता है कुछ ही दिनों में। ठीक है, हर साल कितनी सैलरी बढ़ जाती है तो हर साल सैलरी बढ़ती है 3 बार। 2 बार तो डीए बढ़ता है जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ता है। इसमें हर 6 महीने में सरकार घोषणा करती है, लगभग 3 से 4% की इसमें वृद्धि हो ही जाती है हर 6 महीने में। एक बार आपका बेसिक बढ़ता है यानी कि एक बार आपका इंक्रीमेंट लगेगा जो आपकी सैलरी आपकी नियुक्ति पर डिपेंड करता है, जब आप ज्वाइन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑफिशियल वर्क है, ये ऑफिस के द्वारा ही तय किया जाता है कब आपका वृद्धि होगी, या तो जनवरी में होती है या जुलाई में। ठीक है, और ये जब बढ़ता है तो आपका बेसिक का 3% बढ़ता है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है। देखिए वीडियो में कोई त्रुटि हो जाया करे, आपका कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिख दिया करें। ठीक है, जिससे इंप्रूवमेंट करने में और मदद मिलेगी मुझे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, टेलीग्राम में जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का। धन्यवाद।